रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं मरकज़ी जामे मस्जिद एबटाबाद में। हमारे साथ आज मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट खतीब एबटाबाद मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब। हम रोज़ाना गाय बगाए आपको मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से आगाह करते रहे हैं और उनकी निशानदेही करते रहे हैं। आज हमने कहा रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के भी चंद दिन रह गए हैं, तो हमने कहा कि आज जो मजहबी हवाले से कुछ जो मसाइल हैं फितराने के हवाले से, उस हवाले से मौलाना साहब के साथ बातचीत करें। तो मौलाना साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, ईद आ रही है, फितराना कितना फितराना होगा, उसका क्या निसाब है और फितराने की शरई हैसियत क्या है, फितराना किन लोगों पे फ़र्ज है और किसको दिया जा सकता है और कब दिया जा सकता है, इस हवाले से तफसीली आगाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक अपनी बरकतों और रहमतों को समेटते हुए अपने अख्ताम के करीब है। रमज़ान मुबारक में मुसलमान रोज़े रखते हैं। रोज़ों में कोई कमी कोताही रह जाए, उसके सदक़े के तौर पर शरीयत ने सदक़ातुल फ़ितर मुकर्रर किया है। हर वो आदमी जिसके पास ज़कात का निसाब हो, ज़कात का निसाब 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की मालियत है, जो आज चांदी की मालियत मार्केट रेट के एतबार से तकरीबन 70,000 रुपये के लगभग बनती है। जिस आदमी के पास ये चांदी की मालियत यानी 70,000 रुपये के लगभग मालियत की रकम हो, उस पर जहाँ ज़कात देना फ़र्द है, वहाँ उस पर सदका फ़ितर अदा करना भी फ़र्द है। अपनी ज़ात की तरफ से और अपने ज़ेर कफ़ालत अपनी बीवी और तमाम नाबालिग बेटों और बेटियों की तरफ से, हत्ता कि जो ईद की सुबह की नमाज से पहले पहले बच्चे पैदा हों, सब की तरफ से सदक़ातुल फ़ितर अदा करना ज़रूरी है। सदक़ातुल फ़ितर हर उस गरीब आदमी को दिया जा सकता है जिसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। सदक़ातुल फ़ितर नमाज ईद अदा करने से पहले पहले अदा करना चाहिए और रमज़ान के दौरान भी ये अदा किया जा सकता है। और अगर कोई आदमी सदक़ातुल फ़ितर नमाज ईद तक अदा न कर सके और ईद की नमाज पढ़ ले, वक्त गुजर जाए, तो बाद में भी उसके ज़िम्मा फ़र्ज रहता है, बाद में भी वो उसको अदा कर सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि नमाज ईद अदा करने से पहले पहले सदक़ा फ़ितर अदा किया जाना चाहिए। मौलाना साहब, ये बताइएगा कि कोरोना वायरस दूसरा साल है, कोरोना वायरस की वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। हमारे सर इधर नज़र दोहराएं तो काफ़ी लोग रमज़ान मुबारक के दौरान भी कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं, कोई अस्पतालों में रहे, जो रोज़े नहीं रख सके, उनके लिए क्या एक शरीफ हुआ है, वो दोबारा रोज़े रखेंगे या कोई फिदिया दे सकते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, रमज़ान मुबारक में कोरोना वायरस से मुतासर बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्हें शदीद बुखार रहा है और बुखार की वजह से जिस्म में काफ़ी कमज़ोरी आ गई, रोज़े नहीं रख सके, या वो सीरियस बीमार रहे हैं, या शुगर के मरीज़ हैं, जैसे शुगर के मरीज़ हैं, रोज़े नहीं रख सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हर ऐसा मरीज़ जिसमें रोज़ा रखने की ताकत और हिम्मत ना हो, उसको शरीयत ने रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है, रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त दी है। रमज़ान मुबारक का रोज़ा जब इफ्तार हो गया तो रमज़ान के बाद फिर ऐसे मरीज़ों के लिए हुक्म यह है, जब वो सेहतयाब हो जाएं तो जितने रोज़े वो नहीं रख सके उतने रोज़ों की वो कज़ा करें। वो कज़ा क्या है जी? रोज़े के बदले में रोज़ा ही रखना है जी। अच्छा। एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा, किसी ने मसलन 5 रोज़े नहीं रख सका तो वो 5 रोज़े रखेगा, जो 10 रोज़े नहीं रख सका वो 10 रोज़े रखेगा। यहाँ ये बात भी ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि वो कज़ा रोज़े लगातार रखने ज़रूरी नहीं हैं जी, उसमें वक्फा किया जा सकता है। बेहतर यह है कि लगातार रख लिए जाए, लेकिन कोई बंदा एक रोज़ा रखता है, फिर एक रोज़ा नहीं रखता, फिर एक रोज़े की कज़ा करता है, फिर एक वक्फा कर देता है, तो इसकी गुंजाइश भी है। जो मरीज़ ऐसा हो जो रमज़ान में भी रोज़े नहीं रख सकता और रमज़ान के बाद भी बाकी 11 महीनों में रोज़े रखने की पोजीशन में नहीं है, वो मरीज़ फिदिया अदा करे। और जो मरीज़ सेहतयाब होने के बाद रोज़े रख सकता हो, वो फिदिया अदा नहीं कर सकता, उसके लिए रोज़ों की कज़ा, रोज़े रखना ही ज़रूरी है। मौलाना साहब, फिदिये का क्या निसाब है, कितना फिदिया? जो सदका फ़ितर है वही फिदिया है। इसमें सदका फ़ितर में गंदम का निसाब तो 2.25 किलो है,
और सदका फितर में 2.25 किलो और रोज़े की कज़ा के तौर पर एहतियाती तकाज़ा यह है कि 2.25 किलो के हिसाब से जो तकरीबन 150 रुपया बनता है, इस हिसाब से फिदिया अदा कर देना चाहिए जी। अच्छा जी, मौलाना साहब ये बताइएगा कि ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा किधर किधर होंगे, बड़े इज्तिमा किधर किधर होंगे, उस हवाले से बताएं। और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी चंद दिन रह गए हैं, तो इस हवाले से आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे? रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 10 रातें बहुत ज़्यादा कीमती 10 रातें हैं, जिनमें से 5 रातें गुजर गई और 5 रातें अभी बाकी हैं जी। इस रात का हर सेकंड और हर मिनट आखिरत के एतबार से लाखों करोड़ों रुपए की माजियत से भी ज़्यादा कीमती है। हर इंसान को चाहिए कि अपने इस वक्त को अल्लाह ताला की याद में, अल्लाह ताला की इबादत में गुजारे। सोकर, गप्पे लगा के, टेलीविज़न देखकर, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन मसरूफियात में वक्त गुजारने से परहेज़ करें और अपने इस वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की याद में गुजारें। ईद उल फितर के बड़े इज्तिमात मरकज़ी ईदगाह एबटाबाद में बारिश की सूरत में मरकज़ी जामा मस्जिद एबटाबाद में हमारी तबलीगी मरकज़ अल बदर मस्जिद में बड़ा इज्तिमा होता है। नमाज ईद कितने बजे अदा होगी? नमाज ईद मरकज़ी ईदगाह में 7:30 बजे अदा की जाएगी। और अल बदर मस्जिद में? अल बदर मस्जिद हमसे 20 मिनट आधा घंटा पहले अदा करते हैं। ख्याल यही है कि शायद वहाँ 7 बजे अदा हो। मौलाना साहब, आखिर में एक सवाल ये भी बता दीजिएगा कि इस दफ़ा कोशिश की जा रही है कि एक ईद हो, जिस तरह एक दफ़ा एक साथ रोज़ा रखा जाए, इस तरह एक ईद भी हो। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहेंगे? जी, जब ईद का चांद हो, मौसम साफ हो, मतला साफ हो, तो फिर उसके नज़र आने का इम्कान होता है। और जब मौसम साफ हो तो फिर 1-2 आदमियों की गवाही काबिले इल्तफात नहीं है। फिर जम्मे गफीर बहुत ज्यादा लोग उस चांद को देखे और उसकी गवाही देने वाले हों। तो जब मौसम साफ हुआ, चांद नजर आया, तो इंशाअल्लाह सारी मुल्क के अंदर एक ईद होगी। महकमा मौसमियात की पेशनगोई तो ये है कि 12 मई को चांद नजर आने का इम्कान बहुत कम है, लिहाजा 13 मई को चांद नजर आएगा, तो ईद 14 मई का ज्यादा इम्कान है। 14 मई को क्या दिन आ रहा है जी? 14 मई को जुम्मतुल मुबारक का दिन आ रहा है। ईद जुम्मतुल मुबारक हो, जुम्मतुल मुबारक होगी। और जब जुम्मतुल मुबारक को ईद हो तो फिर एक दिन में सुबह ईद की नमाज अदा की जाती है और दिन को जुमे की नमाज अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। तो हम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि हम इससे पहले 2 दफ़ा ईद की नमाज जुम्मे के दिन पढ़ा चुके हैं। तो ईद की नमाज में तो बड़ा इज्तिमा होता है, लेकिन ईद वाले दिन जुम्मा आ जाए तो जुम्मे के नमाज में लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते और ईद की नमाज कोई काफ़ी समिति है। हालांकि ईद की नमाज के बिलमुकाबिल जुम्मे की नमाज की शरीयत में ज़्यादा अहमियत और हैसियत है। इसलिए ईद वाले दिन जुम्मे की नमाज को छोड़ना, उसमें सुस्ती करना, अपनी मसरूफियत की वजह से नमाज अदा करने के लिए न जाना, ये बहुत बड़ी कोताही है। इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। जी, डिस्ट्रिक्ट खतीब साहब मौलाना मुफ्ती वाजिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब ने जो हमारे शहरी हवाले से या मजहबी हवाले से बहुत सारे मसाइल थे, उन पे काफ़ी खुल के बातचीत की है। तो हम भी अपने सुनने वालों से ये कहेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना हमसे रुखसत होने वाला है। आखिरी 3-4 दिन रह चुके हैं। मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है। हम जिस हद तक इस महीने से, इस आखिरी चंद दिनों से फ़ायदा उठा सकें, इस महीने की बबरकत साथ से फ़ायदा उठा सकें, हमें उठाना चाहिए। और अभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब ने भी जैसे बताया कि ईद चांद रात आ रही है, उस पर आप हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। तो हम आपसे ये कहेंगे, हमारे मुल्क के इस वक्त देखें क्या हालात है। हमारे लोग, अस्पतालें हमारे लोगों से भरी पड़ी हुई हैं, कोरोना के मरीज अस्पतालों में भरे पड़े हैं। हम किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं? और मौलाना साहब ने अभी बताया कि जो फितराना है वो भी ईद की नमाज से पहले अदा करना चाहिए। हम आपसे, अपने सुनने वालों से ये अपील करेंगे कि आप ईद के मौका पर बजाय हवाई फायरिंग के वही पैसे और जो फितराने की रकम है वही ईद के पैसे, आजकल
कोरोना वायरस की वजह से हमारे इर्द गिर्द आप नजर दोहराएं, गरीब, मजदूर, दिहाड़ीदार तबका जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनके घरों वाले फाका कशी पर मजबूर हैं। तो हम आपसे अपील करेंगे, बजाय हवाई फायरिंग करने के वो पैसे और फितराने के पैसे भी इन्हीं दिनों में अपने इर्द गिर्द गरीब, मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को दें, ताकि वो भी आपके साथ ईद की खुशियां मना सके। शुक्रिया।